क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में हम इस बुक का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर करने के बाद इशू ऑफ डिबेंचर के बेटा 17 to 18 इलस्ट्रेशन फर्स्ट डे पर ही खत्म होते हैं, क्योंकि बाकी सारे कंसेप्ट सेम हैं। देखो, चाहे मैं बात करूं इशू लमसम पे होना सेम है, इन इंस्टॉलमेंट सेम है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश सेम है, ओवर सब्सक्रिप्शन सेम, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस सब कुछ सेम। फर्क सिर्फ एक डिस्काउंट के क्वेश्चन में आ जाता है, बाकी कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है ना जी। बेटा डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करना अलाउड है, शेयर तो लगभग ना के बराबर है, वो इशू नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 12 रिक्वायरमेंट है, पूरी कोई कंपनी कर नहीं पाती, तो प्रैक्टिकल बात यह है कि वो इशू ही नहीं होते। ठीक है, लेकिन डिवेंचर इशू होते हैं ऑन डिस्काउंट। तो बेटा डिवेंचर में डिस्काउंट की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, बाकी 2-4 क्वेश्चन की आप कहोगे तो टेबल भी बनाकर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे। ठीक है जी, मेरा जो टारगेट यहाँ पर है कि शुरू के 9 क्वेश्चन की टेबल आज यहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ एंट्री हम उनकी कर लेंगे अगर कुछ फॉर फीचर हुआ। फॉर फीचर हुआ ही नहीं है, फॉर फीचर तक कहानी पहुंची नहीं। तो बेटा हम फटाफट से 9 क्वेश्चन की टेबल बनाएंगे। यहाँ पर बचे हुए 8 क्वेश्चन होमवर्क, पहले दिन में 17 इलस्ट्रेशन खत्म करने हैं। मैंने सोचा इसी वीक खत्म कर दूंगा, यानी कि 2 लेक्चर और लगाऊंगा। कल मैं डिवेंचर की बात कर दूंगा, कोलेटरल सिक्योरिटी की, और फिर डिवेंचर के इंटरेस्ट की बात करनी है। बस और तो कुछ है ही नहीं, चैप्टर में खत्म हो जाएगा सैटरडे को। ठीक है जी, फिर मंडे से हम पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी लास्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, ये हमारा प्लान है, बाकी देख लेंगे। बस मैं आखिरी में चाहता हूँ 2-3 लेक्चर जो हैं मेरे पास थ्योरी के बच जाने चाहिए, और वो बच जाएंगे जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अच्छी खासी थ्योरी करेंगे। ठीक है, इसके लिए ना यार एक काम कर लेना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, थ्योरी के लेक्चर ना ऐप पर होंगे। ठीक है, और वो फ्यूचर के लिए भी आपके पास रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बैलेंस शीट भी करेंगे, बैलेंस शीट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे ये बुक खत्म करेंगे बैलेंस शीट ही करेंगे पहले। ठीक है, फिर उस बुक पे शिफ्ट करेंगे। पहले बैलेंस शीट का, और जिस दिन बैलेंस शीट का लेक्चर होगा, यानी कि प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे, जो मुझे लग रहा है वेडनेसडे को जब लेक्चर होगा, तो उस दिन बीएसटी और इको का कोई लेक्चर नहीं होगा। वो 2.5 घंटे के लिए आप मुझे, मतलब मेरे को फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, आओ जी पुत्र जी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले क्वेश्चन की टेबल मैं नहीं बना रहा। ठीक है ना, ये शेयर इशूड एट पार का कंसेप्ट है और ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है जी, पर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का बहुत ही सिंपल वाला लेवल है, तो ये बात नहीं हम कर रहे बाबू। उसके बाद भी ये क्वेश्चन अभी कुछ नहीं है। वेरी वेरी गुड पानी जी, किसने कह दिया आपको वेरी वेरी गुड? अरे मैंने कहा शेयर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। मैं 1 मिनट पहले सीधा का सीधा डिस्काउंट पर आ जाऊं, फिर देखता हूं। ठीक है जी, यहीं से बेटा मैं जो 2-3 चेंजेस हुए हैं डिवेंचर और शेयर में वो डिस्कस कर दूंगा। पहले पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। सूर्या लिमिटेड इशू 2500 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा बहुत बार बोलता हूं, डिस्काउंट की परसेंटेज, प्रीमियम की परसेंटेज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की परसेंटेज, ठीक है जी, चाहे डिविडेंड निकालने की परसेंटेज हो चाहे इंटरेस्ट, 5% की बात करता हूं, हमेशा एक ही चीज पे लगती है, फेस वैल्यू। ठीक है जी, हमेशा फेस वैल्यू पर लगानी है। तो 10% डिस्काउंट है, 10% किसका? 100 का फेस वैल्यू का, यानी कि 10 रुपए की डिस्काउंट है। 25 एप्लीकेशन पे 25 अलॉटमेंट है, बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन आई 2000 डिवेंचर की एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंसेस हुए हैं डिवेंचर पर कितने रुपए? 10,000 रुपए की। आओ जी बेटा आप बेचना चाहते थे 2500 डिवेंचर पर, आपके पास एप्लीकेशन कितनी की आई? 2000 डिवेंचर की। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कंसेप्ट पढ़ा ही हुआ है। 25 रुपए एप्लीकेशन पर है, 25 अलॉटमेंट पर है। पर बेटा एक बात बड़ी सिंपल सी ये है कि आप जो डिवेंचर बेच रहे हो वो 100 रुपए का है, लेकिन 10% के डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपए की डिस्काउंट है। अगर प्रीमियम नहीं बताया होता था किस इंस्टॉलमेंट पे, तो किस पे होता था? अलॉटमेंट पे। अगर डिस्काउंट नहीं बताई तो किस इंस्टॉलमेंट पे होगी? अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट पे टोटल पैसे 25 आए, कितने रुपए के डिस्काउंट है? 10। 25 में 10 जोड़ो, 35। इसको ऐसे लिखना है, लिखा प्रैक्टिकली मैंने भी 25 है, पर लिखा कैसे पता ना? 25 लिखा हुआ था,
जितने रुपए की डिस्काउंट है वही जोड़ी और वही माइनस करके दिखा दी। ठीक है, अब फेस वैल्यू के कितने पैसे आ गए, 25 और 35, 60 और 40, 100। ठीक है, 50,000 रुपए आए होंगे, 50,000 रुपए के बराबर डिबेंचर दिए होंगे, 70,000 मांगने थे पर 20,000 की डिस्काउंट है तो 50,000 रुपए आए होंगे। बेटा चाहे प्रीमियम की बात हो चाहे डिस्काउंट की, हमेशा पैसे मांगने वाली एंट्री में करते हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आप कौन सी इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट दोगे या कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मांगोगे, आपको बताना है उसको। ठीक है ना जी, और कॉल से एरियर्स हो चाहे कॉल से एडवांस हो, हमेशा पैसे आने की एंट्री में ही होता है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, ये 80,000 आए होंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। मेरे को दो तीन बातें यहां से नहीं करनी है, वो दो तीन बातों में पहली नई बात है, डिबेंचर की परसेंटेज बिल्कुल इग्नोर ना की जाए, बिल्कुल भी नहीं। बेटा 8% डिबेंचर उसने बोला ना, अब सुनो, जब जब डिबेंचर का नाम आएगा उसके सामने 8% जरूर लिखा जाएगा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो भी माइनस होगा आपको पता ही है कहां जाएगा, कहां जाएगा जी, ऑन द डेबिट साइड। बेटा 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू 35, डिबेंचर के सामने 70,000, 20,000 डिस्काउंट के सामने, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने 50,000। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। ठीक है जी, ये भी पैसे मांग लोगे, ये भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बोलना चाहूं इससे पहले बता देता हूं, क्वेश्चन में डिस्काउंट अब आती ही जाएगी, लगातार लगातार आती जाएगी, अब देखते जाना आखिरी तक आती रहेगी जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में मैं बोल जाऊं तो मैं अभी बता रहा हूं, डिस्काउंट राइट ऑफ करके जरूर आनी है, जरूर मतलब जरूर। अगर कुछ ना दिया हो तो एसपीएल से राइट ऑफ कर दो, डिस्काउंट डेबिट हुई होगी तो राइट ऑफ करना है, बुक से खत्म करना है, क्रेडिट करके राइट ऑफ करना है तो डेबिट किसको करोगे, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, पिछला चैप्टर याद करो, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज पढ़े थे हमने सेक्शन 52(2), राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, राइट ऑफ कर सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, राइट ऑफ कर सकते हैं कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर के अगेंस्ट। अगर डिवेंचर पर डिस्काउंट है तो वो राइट ऑफ हो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना, नहीं है तो एसपीएल से। अभी तक जितनी बात बोली समझ में आई। अभी मान लो मैंने 6 एंट्री करे हैं, 7th एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंसेस थे इशू पे 10,000 रुपए के, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, उन एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करना है, इस डिस्काउंट को भी कंबाइंड एंट्री में राइट ऑफ कर देना एसपीएल से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में। हैव डन, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आगे बढ़ जाए। जो जो चेंजेस थे सब डिस्कस कर दिए, चेंजेस वो 8% वाली बात ध्यान रखना, जो भी परसेंटेज होगी उसको डिस्काउंट वाली मैंने बात कर दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, एक क्वेश्चन करते हैं लमसम का, इलस्ट्रेशन नंबर शायद 9। एक सेकेंड, चलो मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो इस बुक में है ही नहीं। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन तो आप ही कर दो, मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वो पुरानी बुक में है पर इस बुक में नहीं है। क्या क्वेश्चन, चलो मैं पढ़ देता हूं आपके साथ साथ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कहता हूं 1st of April 21 बाय लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट। बेटा 6% मतलब 6 रुपए की डिस्काउंट है। द एंटायर मनी वाज पेबल विद application for 12,000 debenture were received. Debenture were allotted on a pro rata basis to all the applicants. Excess money received with application was refunded. On 31st of March 22, the company decided to write off the discount on issue of debenture according to the provision of Companies Act
ठीक है जी। ऑन दैट डेट द कंपनी हैड ₹10,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस ये जानबूझ के दिया है, ठीक है ना। कहता कंपनी ने डिसाइड करा कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करेगी और 10,000 रुपए पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं, पता है ये तो, चलो क्या दिक्कत है। अच्छा अगर टेबल बनानी हो इसकी, चलो मैं ही बना देता हूं। टेबल बनानी हो इसकी, 100 रुपए माइनस 6 रुपए की डिस्काउंट, ठीक है। कंपनी बेच सकती है 10,000 डिवेंचर, 12,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 12,000 पैसे आते टाइम कभी नहीं देखते किस बात क्या है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 94, ठीक है ना जी। अब आप देख लेना आप कैसे आसान करोगे। मैं तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, फिर 12,000 की 6 से मल्टीप्लाई 72,000, यानी कि पैसे आएंगे 11,28,000। अब आपने देखना है आपने कैसे आसान करना, मुझे पता है आप 94 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे, ठीक है जी। हाँ देख लेना भैया कैसे करना है, मैं आसान करने की कोशिश करा करूँ चीजों को, मुश्किल नहीं। अब देखो जी लमसम में टेबल में कैसे मैं पुट करता हूं अगर डिस्काउंट है। 10,000 की पहले मल्टीप्लाई 100 से करो, क्योंकि डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू जाती है 10, ये फेस वैल्यू ही तो है ना, 100 रुपए फेस वैल्यू है ना। 10 लाख रुपए के तो डिबेंचर के पैसे आए आपके पास 11/28 में से, माइनस 60,000 रुपए की डिस्काउंट, 60,000 की है डिस्काउंट, प्लस 2,000 के 94 रुपए वापस, 2,000 के 94 रुपए वापस। अब बेटा 2,000 के चाहे सोच लो पहले, 2 लाख, 2 लाख में से 12,000 माइनस कर दो, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पहली एंट्री क्या हुई होगी, लमसम में बस एक चीज का फर्क पड़ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये बात मैं शेयर के लिए भी बोल चुका हूं, जब भी लमसम का क्वेश्चन आएगा सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड मत लिखना, अलॉटमेंट वर्ड साथ में लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये डन। नेक्स्ट एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट किस अमाउंट से क्या होगा, 11,28,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो जो माइनस में वो वैसे ही डेबिट होता है 60,000, टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है पुत्र जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाए बेटा, आप 8 क्वेश्चन तक की टेबल रेडी कर रहे हो, यानी कि यहीं तक 7th और 8th मैंने कर दिए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, आपकी बुक में जहां तक भी हो वहां तक कर रहा है, शायद 17th इलस्ट्रेशन तक है, जो प्रॉब्लम आएगी मैं देख लूंगा। शुरू के 6 इलस्ट्रेशन के आप टेबल टेबल बना दो। लो जी फर्स्ट वन, लास्ट टाइम जरूर पढ़ना। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।